हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कीजिए, एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो 20 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कुछ प्रैक्टिकल्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आप भी दोगे एंड मैं तो बताऊंगी ही कि क्या करेक्ट आंसर है इसका। तो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक, अकाउंटिंग क्लास 11th और चेक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि हम नहीं रिकॉर्ड करते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। पहला है सेल्स ऑफ गुड को नहीं करते हैं, या पेमेंट ऑफ सैलरी, हम किसी एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करते हैं, किसी की सैलरी को पेमेंट करते हैं, हम उसको नहीं रिकॉर्ड करते अपने अकाउंट में। या क्वालिटी ऑफ स्टाफ्स की, हमारे स्टाफ्स की कितनी क्वालिटीज़ हैं। या परचेज ऑफ गुड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वालिटी ऑफ स्टाफ। किसी भी अकाउंट में हम क्वालिटी ऑफ स्टाफ को नहीं रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, बुक कीपिंग इज मेनली कंसीडर विद, किसके साथ होता है बुक कीपिंग सबसे ज़्यादा होता है किसके साथ कंसीडर। तो रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, डिज़ाइनिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग रिकॉर्डिंग डेटा। इसका मतलब है कि उस डिज़ाइन करना उस सिस्टम को कि हम किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, या फिर उसको समराइज डेटा को हम रिकॉर्ड करते हैं। इंटरप्रेटिंग डेटा फॉर एक्सटर्नल यूज़ एंड इंटरनल यूज़, या ऑल ऑफ द अवर्स, all of the above. So the correct answer is recording financial data relating to business operation. So A is correct answer. Next question is, which is the last step of recording has a process of information. हमारे अकाउंटिंग में ऐसा कौन सा लास्ट स्टेप है, ऐसा कौन सा लास्ट प्रोसीजर है जिसे हम यूज़ करते हैं हैज़ अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। द फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन से याद आया कि ये हमारा किसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होता है, लेजर पोस्टिंग में होता है, क्योंकि हम लेजर्स में इस चीज़ का यूज़ करते हैं। प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, क्या फाइनेंशियली हमारी पोजीशन है बिजनेस की, हमारे एंटरप्राइजेस की क्या पोजीशन है। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे पास आउट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ टू बॉस तक। एनालिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और हम कैसे एनालाइज करते हैं या इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को। तो द करेक्ट ऑप्शन इज, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग हैज़ अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसने बोला है कि अकाउंटिंग में जो प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसका लास्ट स्टेप कौन सा होता है हमारा, तो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड डैश। वो किस में रिकॉर्ड होता है, जो बेसिक फंक्शन होता है हमारे अकाउंटिंग में वो किस में रिकॉर्ड होता है, बताओ जल्दी आप लोग, किस में रिकॉर्ड होता है। द फर्स्ट इज रिकॉर्ड ऑल बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन्स, या इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, वो फाइनेंशियल डेटा को इंटरप्रेट करता है, या असिस्ट करता है अपने मैनेजमेंट को, अपने मैनेजमेंट को देखता है कि उसने किस तरीके से अपने मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर रखा है, या नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। वो क्या करता है, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उन सबको रिकॉर्डेड करता है। फिफ्थ क्वेश्चन आते हैं हम, ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इनटू द लेजर अकाउंट फ्रॉम डैश। जो लेजर अकाउंट में हम अपने ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं उसे हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, वाउचर में, जनरल बुक से, बैंक स्टेटमेंट से, या फिर नन ऑफ दिस से। तो जो भी लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं अपने डेटा को, उसे हम कहाँ से लेते हैं अपने, जल्दी बताइए, उसे हम कहाँ से लेते हैं, जनरल बुक से। उसे हम कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, अपने जनरल बुक से रिकॉर्ड करते हैं। The next question is, which of the following is not an internal user of financial statement। तो ऑप्शन है हमारे पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, एम्प्लॉयज, लैंडर। तो द करेक्ट आंसर इज लैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। अ लायबिलिटी अराइजिंग बिकॉज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश हैज वेल हैज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, या नन ऑफ दीज। जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो फॉर्म की खर्चेज होते हैं, अगर वो अराइजेज होती हैं तो वो किसके थ्रू अराइजेज होती हैं, द ऑप्शन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो हम उधार पे ट्रांजेक्शन करते हैं उसके थ्रू हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीजेज होती चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज टर्म हैज डैश। जो अमाउंट फॉर्म में प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है उसे हम किस फॉर्म में मानते हैं, हैज़ अ कैपिटल फॉर्म मांगते हैं, या फिर कैश ऑफ द फॉर्म होता है, या रेवेन्यू होती है हमारे फॉर्म की, या फिर नन ऑफ दी।
द करेक्ट आंसर इज कैपिटल। जो भी अमाउंट इन्वेस्टर प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है हमारे बिजनेस में उसे हम क्या मानते हैं, कैपिटल। वो क्या होता है हमारे लिए बच्चों, कैपिटल ऑफ द फॉर्म। वो फॉर्म की क्या होती है, हमारी कैपिटल होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या कॉन्टेंट लाइबिलिटीज या नन ऑफ दीज। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी लाइबिलिटीज होती है हमारे लिए, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलवेज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। तो आंसर इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ पर्सन टू whom मनी इज ऑन्ड बाय अ फर्म अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज नोन हैज डैश। जो पर्सन मनी को ऑन करता है हमारे फॉर्म से, किसके अगेंस्ट, परचेज ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं किसी भी फॉर्म से, अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, कोई भी पर्सन हैज़ अ मनी ऑन इन द फॉर्म, तो उसको, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, वो फॉर्म के लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है या डेटर्स होता है, या बहुत क्रेडिटर एंड डेटर दोनों होते हैं, या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस आंसर का करेक्ट, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ सजेशंस आप लोग डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नेक्स्ट टाइम उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।